हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल साइन एकेडमी। लेसन नंबर 1। टॉपिक है वैलिड पुलबैक आइडेंटिफिकेशन। आज से पहले आप लोगों ने बहुत सारी क्लासेस अटेंड किए होंगे। ठीक है, तो शायद ही आपको जो क्लासेस यहाँ मिलने वाली है, जो आप यहाँ 4-5 डेज में सीखने वाले हो, मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं इस तरह से इतने कम समय में सीखने के लिए मिला होगा। ठीक है, तो एक्चुअल में यहाँ पे जो एजुकेशन है, जो मार्केट में वर्क करती है, वही आपको मॉडिफाई करके यहाँ पे दिया जाता है, जिससे आपका टाइम, आपका समय का बचत हो जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा रूल्स है वैलिड पुलबैक का, वो किस तरह से होता है। तो ये हमारा हो गया पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट ए, और ये हो गया हमारा पार्ट बी, ये हमारा पार्ट सी, ये हमारा पार्ट डी। बिल्कुल इस तरह से सब समझते हैं। सबसे पहले पार्ट नंबर ए में कि आपको सबसे पहले देखना है जो एक कैंडल है, जो एक कैंडल आपको दिख रही है, उस कैंडल को पहले देखना है। और ये देखना है कि ये जो हमारा प्राइस जो रन करी से, ठीक है, ये कौन सा हमारा लेग है। तो ये क्या है, अप ट्रेंड है। और अप ट्रेंड में जो हमारी ऊपर जाने वाली जो वेव होती है, वो हमारी होती है इम्पल्सिव। ठीक है, और ऊपर से जो नीचे आती है, जो इसको पुल कहते हैं, जब पुल लेती है, वो हमारी होती है करेक्टिव वेव। ठीक है, तो इस लेग में सबसे पहले देखना है कि प्राइस कैसे रन कर रही है। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए एक कैंडल का हाई, जो आपकी ये कैंडल है, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो आपको इस तरह से देखना है कि सबसे पहले कैंडल का, जो ये आपकी कैंडल है, इसका हाई ब्रेक हुआ है कि इसका लो ब्रेक हुआ है। ठीक है, जो इस कैंडल की एनर्जी थी, वो किस कैंडल के ऊपर में ट्रांसफर हुई है। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसका लो नहीं, बल्कि इस कैंडल के द्वारा इस कैंडल का क्या हुआ है, यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ है। क्या हुआ है, हाई ब्रेक हुआ। तो इसका हाई कहाँ चला गया, इसके ऊपर में, इस कैंडल के ऊपर में। और इस कैंडल का लो, इस कैंडल का लो कहाँ चला गया है, ट्रांसफर होकर के इस कैंडल के ऊपर में। ठीक है, क्योंकि इसका हाई इस कैंडल के द्वारा ब्रेक हुआ है, इसलिए। अब नेक्स्ट को देखेंगे किस तरह से। ये हमारी हो गई नेक्स्ट कैंडल, क्योंकि इसका जो हाई लो था वो कहाँ ट्रांसफर हो गया, इस कैंडल के ऊपर में, इस कैंडल के ऊपर में, इस कैंडल के द्वारा। ठीक है, तो इसका जो एनर्जी था वो कहाँ ट्रांसफर हो गया, इस कैंडल के ऊपर में। फिर से इस कैंडल को देखेंगे कि इस कैंडल का लो पॉइंट और इस कैंडल का हाई पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्या ब्रेक हुआ है, हमारा कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है कि लो ब्रेक हुआ है। तो सबसे पहले आपके कैंडल का यहाँ पे क्या हुआ है, लो ब्रेक हुआ है। ठीक है, तो प्राइस यहाँ पे कैसे चली है उसको देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं हम लोग इस कैंडल के ऊपर में कि जो इस कैंडल का हाई था वो ब्रेक नहीं हुआ, इसका लो ब्रेक हुआ इस रेड वाली कैंडल के द्वारा। तो इसका जो एनर्जी था वो फिर से इस कैंडल के ऊपर में आ गया। ठीक है, अब इस कैंडल का ये लो पॉइंट और ये इसका हो गया हाई पॉइंट। अब इसका हाई ब्रेक हुआ है कि इसका लो ब्रेक हुआ है, तो इस कैंडल के द्वारा फिर से इस कैंडल का हाई ले गया है, हाई ब्रेक हुआ, तो इसका एनर्जी फिर से इस कैंडल के ऊपर में हो गया। अब इस कैंडल को देखना है कि इस कैंडल का जो हाई पॉइंट और लो पॉइंट था वो कहाँ ट्रांसफर हुआ है, इस कैंडल के ऊपर में। और इस कैंडल का जो हाई पॉइंट था और इस कैंडल का लो पॉइंट था वो कहाँ ट्रांसफर हुआ है, इस कैंडल के ऊपर में। ठीक है, तो इस तरह से एक दूसरे में क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। वो किस तरह से हो रही है, प्राइस अब किस तरह से चली है, इस चीजों को समझिए। सबसे प्राइस आपकी इस कैंडल के लो से, इस कैंडल का हाई इसने ब्रेक किया, प्राइस यहाँ गई। फिर इस कैंडल का हाई किसने ब्रेक किया, इसने। तो प्राइस आपकी कहाँ गई, यहाँ। और यहाँ से इसका हाई ब्रेक हुआ कि लो, तो ये देखना है सबसे पहले इसका क्या हुआ, लो ब्रेक हुआ है।
इसलिए प्राइस कहाँ है आपके, इसके लो पॉइंट पे। अब इसका लो ब्रेक हुआ है कि इसका हाई ब्रेक हुआ, इस कैंडल के द्वारा इसका हाई ब्रेक हुआ, प्राइस यहाँ गई। फिर से इस कैंडल के द्वारा इसका हाई ब्रेक हुआ, फिर प्राइस यहाँ गई, और इस कैंडल के द्वारा इसका हाई ब्रेक हुआ, इसलिए प्राइस डायरेक्ट यहाँ पे हुई। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है, पुल की रेट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, पुल की रेट हुआ है। ये ऊपर जाने वाली जो वेव हो ये क्या हुई हमारी, इम्पल्सिव, और ये करेक्टिव, और फिर से इम्पल्सिव। ये था आपका पार्ट नंबर ए। तो ए में आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे पुल की रेट हुआ है। ठीक है, अब इसी तरह से सेम पार्ट बी को समझिए कि इसमें पार्ट ए में और पार्ट बी में डिफरेंट क्या है, इस चीजों को अच्छे से समझिएगा आप। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये कैंडल आपकी थी, ठीक है, इस कैंडल के ऊपर में जो आपका हाई लो था वो कहाँ ट्रांसफर हुआ है, इस कैंडल का जो हाई लो था इस कैंडल के द्वारा इसका हाई लिया गया, इसलिए इसका जो था हाई कहाँ ट्रांसफर हो गया, इस कैंडल के ऊपर में, इस कैंडल के ऊपर में। वो किस तरह से हुआ है इसको देखेंगे, कैसे ट्रांसफर हुआ इधर से। तो फिर से हम लोग देखते हैं कि इस कैंडल का जो हाई था वो कहाँ ट्रांसफर हुआ, इस कैंडल के ऊपर में। तो इस कैंडल का लो लेंगे और इस कैंडल का हाई लेंगे, और देखेंगे कि इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है कि लो ब्रेक हुआ है। तो इस कैंडल का इस कैंडल के द्वारा हाई ब्रेक हुआ है, तो प्राइस कहाँ गई हमारी, इस कैंडल के ऊपर में। अब इस कैंडल का हमें लेना हाई पॉइंट और इस कैंडल का लेना लो पॉइंट। ठीक है, अब इस कैंडल के ऊपर में देखना है कि ये जो हमारी कैंडल है, यहाँ पे आपको बेरिश कैंडल जरूर दिख रही है, रेड कैंडल, लेकिन नहीं यहाँ पे हमारा हाई ब्रेक हुआ है और नहीं हमारा यहाँ पे लो ब्रेक हुआ है इस कैंडल के द्वारा। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी कैंडल कहलाएगी, कौन सी कैंडल कहलाएगी, ये हमारी, है ना, बेरिश कैंडल है, लेकिन यहाँ पे कोई भी पुल क्रिएट नहीं हुआ है, इसलिए डायरेक्टली इनसाइड कैंडल कहलाएगी। ठीक है, ये हमारी कौन सी कैंडल कहलाएगी, इनसाइड कैंडल। जब कोई कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल के हाई लो किसी को भी ब्रेक नहीं कर पाती है, ठीक है, तो वो कैंडल इनसाइड कहलाती है। उसके बाद से फिर से इसकी नेक्स्ट कैंडल भी इसके हाई और लो को ब्रेक नहीं कर पाई। फाइनली इसकी थर्ड कैंडल ने क्या हुआ, इसके हाई को ब्रेक किया है। ठीक है, इसके हाई को क्या क्या ब्रेक किया है, तो प्राइस डायरेक्टली यहां से कहाँ चली गई, इस कैंडल के ऊपर में। अब आपको ये दो कैंडल को छोड़ करके ये कैंडल को देखना है कि जो ये आपकी कैंडल थी, इस कैंडल का जो एनर्जी था, है ना, इसका हाई पॉइंट और इसका लो पॉइंट, वो कहाँ ट्रांसफर हुआ है, इस कैंडल के ऊपर में। ठीक है, तो ये प्राइस कहाँ चली गई, इस कैंडल के ऊपर में, इसका एनर्जी कहाँ ट्रांसफर हुआ, इसके ऊपर में। अब ये सीधी सीधी जो लेग आपको दिखाई दे रही है, ये सीधी सीधी जो लेग आपको दिखाई दे रही है, तो ऐसे आप देख रहे होगे, तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये यहाँ पे क्या हुआ हमारा, पुल क्रिएट हुआ है। इस इम्पल्स लेग में क्या हुआ है हमारा, पुल क्रिएट हुआ है, ऐसे इस तरह से। लेकिन ये हमारा इनवैलिड पुल बैक होगा। ठीक है, ये हमारा वैलिड पुल बैक है, और ये हमारा क्या होगा, इनवैलिड पुल बैक, क्योंकि ये कैंडल आपके बेरिश है लेकिन कोई भी पुल यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ है, इसलिए प्राइस यहाँ से इसने इसको ब्रेक किया, और इसने इसका हाई इसने ब्रेक किया, और इसका लो ब्रेक हुआ क्या, नहीं हुआ, डायरेक्टली इसका हाई इससे ब्रेक हुआ और इसका हाई इससे ब्रेक हुआ। तो ये हमारी सिंगल लेग है। ठीक है, ये हमारी सिंगल इम्पल्स लेग है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी पुल क्रिएट नहीं हुआ है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है जो मार्केट में कैंडल टू कैंडल देखना होता है, जो हम लोगों को आगे काम आती है। चलिए, पार्ट ए और पार्ट बी को आप समझ गए, दोनों में डिफरेंट भी आप समझ गए। अब हम लोग समझते हैं पार्ट सी को और पार्ट डी को। सबसे पहले समझेंगे पार्ट सी को। ये जो कैंडल आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो, सबसे पहले क्या ब्रेक हुआ है यहाँ पे, इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है। क्यों, इस कैंडल के द्वारा इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, तो इस कैंडल का जो एनर्जी था वो कहाँ ट्रांसफर हो गया, उसके नेक्स्ट कैंडल पे, क्योंकि इसका हाई ब्रेक किया है इसने। अब फिर से देखेंगे इस कैंडल के लो को और इस कैंडल के हाई को किसने ब्रेक किया, इसने, इसका एनर्जी कहाँ ट्रांसफर हो गया, यहाँ पे, और इसका एनर्जी कहाँ ट्रांसफर हो गया, यहाँ पे।
तो जो ये कैंडल आप देख रहे हो, इसका जो एनर्जी कहाँ ट्रांसफर हुआ, इसके ऊपर में। अब इसका बना हाई पॉइंट और इसका बना लो पॉइंट। अब यहाँ पे देखना ये है कि इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है कि इस कैंडल का लो ब्रेक होता है। तो सबसे पहले इस कैंडल का क्या हुआ है, लो ब्रेक हुआ है। इस कैंडल का क्या ब्रेक हुआ, लो ब्रेक हुआ है। तो इसलिए इसकी जो एनर्जी थी इस कैंडल की, वो कहाँ ट्रांसफर हो गई, इस कैंडल के ऊपर में। और फिर से इस कैंडल का क्या हुआ है, इस कैंडल का फिर से लो ब्रेक हुआ है। तो इस कैंडल की एनर्जी कहाँ, इस कैंडल के ऊपर में। ठीक है, इस कैंडल के ऊपर में। अब यहाँ पे देखना है कि जो ये आपकी कैंडल है, इसका हाई पॉइंट और इसका लो पॉइंट किसने ब्रेक किया है। तो इस कैंडल ने ब्रेक किया है, क्योंकि इस कैंडल के अंदर जो है ना वो कि कोई हाई ब्रेक किया है और ना ही कोई लो ब्रेक किया है। इसलिए डायरेक्टली यहाँ से प्राइस कहाँ चली जाएगी, इस कैंडल के ऊपर में, क्योंकि इसका हाई इसने ब्रेक किया है। अब डायरेक्टली एनर्जी कहाँ ट्रांसफर हुई, इस कैंडल के ऊपर में। और इस कैंडल का हाई लो इस तरह से मार्क करना है और आपको देखना है कि कौन से कैंडल के ऊपर में ट्रांसफर हुई है। तो इस कैंडल का जो एनर्जी था, है ना, फिर से इसके अंदर में एक कैंडल पड़ी, ये भी इनसाइड है। फाइनली इस कैंडल के द्वारा इसका हाई ब्रेक हुआ है। इस कैंडल के द्वारा क्या हुआ, इसका हाई ब्रेक हुआ। तो इसका जो एनर्जी था वो कहाँ ट्रांसफर हो गया, इस कैंडल के ऊपर में। अब यहाँ पे बात आती है कि सर यहाँ पे तो हाई भी ब्रेक हुआ है और यहाँ पे लो भी ब्रेक हुआ है, अब हम क्या करें। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है कि जब किसी कैंडल का हाई और लो दोनों ब्रेक होता है, तो वो डिपेंड पड़ता है कैंडल का क्लोजर, कि कैंडल का क्लोजर किस साइड है, वो कौन सी टाइप की कैंडल है, बुलिश है बेरिश है। तो कौन सी टाइप की कैंडल है, वो कैंडल है आपकी बुलिश कैंडल। तो बुलिश कैंडल आपकी कहाँ ओपन होती है, नीचे। ठीक है, और क्लोज कहाँ होती है, ऊपर। तो सबसे पहले प्राइस कहाँ आई, नीचे, इसका लो ब्रेक हुआ, फिर इसका हाई ब्रेक हुआ। वो कैसे प्राइस रन करी सर, इस तरह से देखिए, इसका हाई इसने ब्रेक किया, इसका हाई इसने ब्रेक किया, और इस कैंडल का हाई इसने ब्रेक किया। तो ये यहाँ तक क्या हुआ, सिंगल लेग हुआ है। ठीक है, और यहाँ से चला है पुल क्रिएट हुआ, करेक्शन। इसका लो इसने ब्रेक किया और इसका लो इसने ब्रेक किया यहाँ। और इसके बाद क्या हुआ है, इसका हाई ब्रेक हुआ है कि लो ब्रेक हुआ है, तो बिल्कुल ये क्या है, इनसाइड है। इस कैंडल के द्वारा इसका हाई ब्रेक हुआ, इसलिए प्राइस यहाँ गई। और यहाँ से फिर देखना, तो फिर इसके कैंडल जो इसके अंदर में वो इनसाइड है, इस कैंडल के द्वारा क्या हुआ, इसका हाई ब्रेक हुआ, इसलिए प्राइस कहाँ गई, यहाँ। अब यहाँ जाने के बाद में, अब यहाँ पे इसका हाई भी ब्रेक हुआ है, इसका लो भी ब्रेक हुआ। तो पहले हम किधर ड्रॉ करेंगे, तो कैंडल कौन सी है, वो बुलिश कैंडल है। बुलिश कैंडल कहाँ ओपन होती है, पहले नीचे, प्राइस कहाँ आई, यहाँ ओपन हुई, प्राइस नीचे आई, और नीचे आने के बाद में क्लोज कहाँ हुई, ऊपर। ठीक है, बुलिश कैंडल क्लोज कहाँ होती है, ऊपर, ओपन कहाँ होती है, नीचे। तो प्राइस कैसे चली है, इस तरह से, इम्पल्सिव करेक्टिव, इम्पल्सिव करेक्टिव, फिर इम्पल्सिव, इस तरह से। ये था पार्ट नंबर सी। अब पार्ट नंबर डी को देखिए ध्यान से। ये पार्ट सी में और पार्ट डी में क्या डिफरेंट है। सबसे पहले आप ये समझिए कि जो ये आपकी कैंडल है, इस कैंडल का हाई पॉइंट, इस कैंडल का हाई पॉइंट और इस कैंडल का लो पॉइंट, वो कहाँ ट्रांसफर हुआ है, कहाँ ट्रांसफर हुआ है, इस कैंडल के ऊपर में, इस कैंडल के ऊपर में। इसलिए इसका जो एनर्जी था वो कहाँ चला गया, इस कैंडल के ऊपर। और इस कैंडल का जो एनर्जी था वो कहाँ चला गया, इस कैंडल के ऊपर, क्योंकि इस कैंडल के द्वारा इसका क्या हुआ, हाई ब्रेक हुआ है। इसलिए इसका हाई और लो कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, इस कैंडल के ऊपर में, इस कैंडल के ऊपर में। फिर से इस कैंडल का क्या हुआ, लो ब्रेक हुआ, तो इसका हाई लो कहाँ चला आया, इस कैंडल के ऊपर में। फिर से इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, और लो ब्रेक होते ही इस कैंडल का जो एनर्जी था वो कहाँ, बेरिश कैंडल पे आ गया। ठीक है, अब इसका ना हाई ब्रेक हुआ ना लो हुआ, इसलिए ये कैंडल को इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ये इनसाइड है। फाइनली इसका हाई इससे ब्रेक हुआ, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका हाई लो को देखेंगे कि क्या किस किस कैंडल ने इसके हाई या लो को ब्रेक किया है। तो इसके लो को किसी ने भी ब्रेक नहीं किया, लेकिन इसके हाई को ब्रेक किया है इस कैंडल के द्वारा। ठीक है, इसके हाई को पहले किसने ब्रेक किया, इस कैंडल ने। ठीक है, फिर बात आती है यहाँ पे कि सर यहाँ पे फिर से इसका हाई और लो दोनों ब्रेक हुआ, इसका हाई लो दोनों ब्रेक हुआ, तो हम क्या करेंगे। तो देखिए आपको क्या करना है, ये इसका लो पॉइंट रहा और इसका हाई इसने ब्रेक किया।
और इसका हाई किसने ब्रेक किया, इसने। और इसका हाई ब्रेक हुआ है कि लो ब्रेक हुआ है, तो इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ है, इसलिए प्राइस कहाँ आई, यहाँ। ठीक है। अब फिर से इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ कि लो ब्रेक हुआ, तो फाइनली इसका लो ब्रेक हुआ है। अभी देखना है कि इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ कि लो ब्रेक हुआ, तो इनसाइड कैंडल है, इस कैंडल के द्वारा इसका हाई ब्रेक हुआ, प्राइस यहाँ गई। फिर से क्या हुआ, इसका लो ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक हुआ, तो हाई ब्रेक हुआ किस कैंडल के द्वारा, इस कैंडल के द्वारा, प्राइस कहाँ गई, यहाँ गई। और यहाँ के बाद प्राइस ने क्या किया है, हाई भी ब्रेक किया और लो भी ब्रेक किया है। तो डिपेंड पड़ता है क्लोजर वो कौन सी टाइप की कैंडल है, तो बेरिश कैंडल है। पहले प्राइस कहाँ ओपन हुई, प्राइस प्राइस पहले कहाँ गई, है ना, ऊपर। और क्लोज कहाँ हुई, नीचे। बेरिश कैंडल क्लोज कहाँ होती है, नीचे। इसलिए हमारा ये बना इम्पल्स, ये करेक्टिव, फिर से ये इम्पल्स और फिर ये करेक्टिव। ठीक है। तो ये पार्ट जो था वैलिड पुल बैक का, जो डिफरेंट आपने देखा ए में और बी में क्या डिफरेंट था, आप पार्ट सी में पार्ट डी में क्या डिफरेंट था, तो इसके ऊपर में आपको अच्छे तरीके से मार्केट में प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मार्केट में इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर अब तक आपने इस तरह से कैंडल टू कैंडल नहीं देखा है ना, तो कहीं ना कहीं आप ट्रैप हो रहे होंगे। ठीक है। तो इस चीजों को देखना है कि आपको बेरिश कैंडल तो दिखती है, लेकिन आपको पता ही नहीं कि वो कैंडल हमारे इनसाइड है, तो वो कैंडल हमारे कोई काम की है ही नहीं। इनसाइड कैंडल तो कभी कभी इनसाइड कैंडल को भी आप ड्रॉ कर देते हो। तो ये चीजें आपको ध्यान से देखना है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं मार्केट के अंदर में, देखेंगे वो कैंडल से कैंडल कैसे हम लोग देखते हैं प्राइस को। तो जूम कर लेते हैं यहाँ पे। और सबसे पहले हम लोग यहाँ से देखते हैं, इसके लो से, ऐसे करके कि ये जो हमारी कैंडल है, इस कैंडल का क्या है, हाई। और इस कैंडल का लो, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे इस तरह से। ठीक है। और देखेंगे कि इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो किसने ब्रेक किया, किसी ने लो को ब्रेक नहीं किया, बल्कि ये कैंडल जो है, ठीक है, ये कैंडल जो है, ये कौन सी टाइप की कैंडल हमारी, बेरिश कैंडल। वो कैंडल हमारी इनसाइड कैंडल है। वो कैंडल हमारी कौन सी, इनसाइड। तो क्या हम इसको ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल नहीं ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमारी क्या है, वो इनसाइड कैंडल है। तो ये चीजें आपको देखना होता है। उसके बाद देखेंगे इस कैंडल का हाई किसने ब्रेक किया, इस कैंडल ने। फाइनली इसका जो एनर्जी था वो कहाँ ट्रांसफर हो गया है, इसका जो हाई था वो कहाँ ट्रांसफर हो गया, इस कैंडल के ऊपर में, क्योंकि ये कैंडल आपकी इनसाइड है। और ये कैंडल का जो लो था वो कहाँ ट्रांसफर हो गया, इस कैंडल के ऊपर में, क्योंकि ये कैंडल जो थी आपकी वो क्या थी, इनसाइड थी। अब यहाँ पे देखना ये है कि जो आपकी ये जो कैंडल बनी, ये जो कैंडल बनी, इसका हाई लो, इसका लो, और इसका हुआ हाई। ठीक है। फिर से जो आपकी नेक्स्ट कैंडल बनी है, आप देख सकते हो, फिर से जो आपकी नेक्स्ट कैंडल बनी है वो क्या है, इस कैंडल का ना हाई ब्रेक किया है नहीं लो ब्रेक किया है। तो ये कौन सी टाइप की कैंडल हुई, हमारी इनसाइड कैंडल हुई। और फिर से आपको देखना है कि जो ये कैंडल की एनर्जी थी वो कहाँ ट्रांसफर हो गई, डायरेक्टली ये बेरिश कैंडल पे। क्यों, कि ये कैंडल ने ही इसके हाई को ब्रेक किया है, ये कैंडल ने ही इसके हाई को ब्रेक किया है इस तरह से। तो इसलिए, है ना, इस कैंडल को देखेंगे, छोटी कैंडल हो बड़ी कैंडल हो, वो मैटर नहीं करता। कैंडल ने किसी कैंडल के हाई और लो को लिया है कि नहीं लिया है, वो चीजें आपको देखना है। वो कैंडल इनसाइड तो नहीं है, वो चीजें आपको देखना है। तो फिर से इस कैंडल के द्वारा क्या हुआ, यहाँ पे इसका हाई ब्रेक हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ, इसका हाई ब्रेक हुआ है। तो फिर से आपको इस कैंडल का देखना है इस तरह से कि ये कैंडल के द्वारा यहाँ पे क्या हुआ है, ये कैंडल के द्वारा यहाँ पे क्या हुआ है, इस कैंडल से इसका हाई ब्रेक हुआ है। अब फिर से देखेंगे इसका एनर्जी यहाँ ट्रांसफर हुआ, और इस कैंडल का जो एनर्जी था वो कहाँ ट्रांसफर होता है, इस कैंडल के ऊपर में। ठीक है। फिर से क्या हुआ, यहाँ पे इसका लो ब्रेक हुआ, तो प्राइस किस तरह से चली है, सबसे पहले इसका लो, इसका लो, इसका हाई किसने ब्रेक किया, इसने, इसलिए हाई यहाँ गया, ई कैंडल इनसाइड। फिर से इसने हाई इसने ब्रेक किया, इसका हाई किसने ब्रेक किया, इसने ब्रेक किया। ठीक है। फिर से इसका हाई किसने ब्रेक किया, इसने। अब यहाँ से सीधा जाएगी क्या, नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका लो ब्रेक हुआ, इसलिए प्राइस
सबसे पहले यहाँ लो पे आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद देखेगी कि ये कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है कि लो ब्रेक हुआ है, उसके बाद ही प्राइस कहीं आपकी जाएगी। तो उससे पहले आपको देखना है कि ये इसका लो रहा और ये इसका हाई रहा, ये इसका लो रहा और ये इसका हाई रहा। अब ये जो आपकी कैंडल बनी है इसके अंदर में छोटी कैंडल, अब देखना है ये कि छोटी कैंडल भी अगर इसके हाई को ब्रेक करती है तो वो भी आपके काम की होगी। तो फाइनली इस कैंडल के अंदर ही है, तो ये कौन सी टाइप की कैंडल हो गई हमारी इनसाइड, इसलिए प्राइस डायरेक्टली कहाँ गई, यहाँ पे, ठीक है। प्राइस कहाँ गई, यहाँ पे। तो यहाँ पे तो आपको लग रहा है कि ये लेग जो हमारी बन रही है, ये जो लेग हमारी बन रही है ये सीधा सिंगल लेग है, लेकिन सिंगल लेग नहीं है, यहाँ पे पुल का क्रिएशन हुआ है। और पुल का क्रिएशन होता है तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें हिडन होती है जिसको आपको देखना होता है। सबसे पहले आपको अब ये देखना है कि ये कैंडल का जो हाई लो था वो कहाँ चला गया, इस कैंडल के ऊपर में। और इस कैंडल का जो हाई लो है वो कहाँ ट्रांसफर हो गया है, कहाँ ट्रांसफर हो गया है, इस कैंडल के ऊपर में, क्योंकि इसका हाई इसने ब्रेक किया है, इस कैंडल ने। तो प्राइस यहाँ से कहाँ चली गई, यहाँ, ठीक है। अब फिर से इस कैंडल के ऊपर में ऐसे रखेंगे हम लोग और ऐसे देखेंगे कि ये जो कैंडल हमारी है इसका हाई ब्रेक हुआ है कि लो ब्रेक हुआ है। तो इस कैंडल के द्वारा, ठीक है, इस कैंडल के द्वारा यहाँ पे क्या हुआ, फिर से आपका लो ब्रेक हुआ है, ये हाई और ये आया आपका लो। तो यहाँ पे क्या हुआ है, पुल का क्रिएशन हुआ है, पुल क्रिएट हुआ है, करेक्टिव वेव, ठीक है। ये हमारी इम्पल्स थी, ये हमारी करेक्टिव वेव। अब यहाँ पे समझिए कि ये कैंडल कब हम हाई लो देखेंगे तो फाइनली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया और इस कैंडल ने भी इसके हाई को ब्रेक किया, ये छोटी कैंडल, और इस कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया, इसलिए पैराइज डायरेक्टली यहाँ गई। और यहाँ से आप देखोगे तो ये छोटी कैंडल जो आपकी है, ये कैंडल आपकी इनसाइड है, ये कैंडल क्या है आपकी इनसाइड है। इसलिए इनसाइड को हम लोग छोड़ देंगे, फिर से देखेंगे इसका हाई लो ड्रॉ करके ये किसने ब्रेक किया, तो ये बड़ी वाली रेड कैंडल। और रेड कैंडल की कौन से लो ब्रेक की, सबसे पहले इस कैंडल ने इसके रेड कैंडल की लो ब्रेक की, इसलिए प्राइस डायरेक्टली यहाँ, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे मामला आ गया, समझिए कि यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा बात हो गया है कि इसका लो भी ब्रेक हो गया और इसका हाई भी ब्रेक हो गया है। तो यहाँ पे घबराना नहीं है, आपको देखना है कि जो कैंडल बनी है वो कौन सी टाइप की कैंडल बनी है, तो वो बुलिश कैंडल है। तो बुलिश कैंडल कहाँ ओपन होती है, नीचे। बुलिश कैंडल कहाँ ओपन होती है, नीचे। तो सबसे पहले प्राइस कहाँ, नीचे आएगी, और क्लोज कहाँ होती है, ऊपर। तो प्राइस नीचे से आने के बाद में कहाँ जाएगी, ऊपर, यहाँ। और इसका हाई किसने ब्रेक किया, इस तरह से, और इसका लो इसने ब्रेक किया, इसने यहाँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको कैंडल टू कैंडल ड्रॉ करके देखना है, जो कि सीधी आंखों से यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देता है, सीधी आंखों से आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था एकदम छोटा सा था, लेकिन छोटा सा जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसीलिए आज का जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे यही कंप्लीट होता है। इनसे हम ये जानेंगे कि सच में जो हमने सिखाया है बाकी में मार्केट के अंदर में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उससे प्रॉफिट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और इनको इस एजुकेशन की कितनी तलाश थी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अनम्यूट का ऑप्शन देंगे धीरज सर को, और धीरज सर से हम ये पूछेंगे कि सर जो ये एंट्री प्लान यहाँ पे बनी है ये आपको पहले ही क्लास में पढ़ा दिया गया है कि नहीं, आपको यहाँ पे कितना दिन हुआ है और आपने क्या सीखा और किस तरह से सीख रहे हैं और किस तरह से आपको यहाँ पे एजुकेशन मिल रहा है। Yes, sir. First of all, good evening to everybody. यस सर, वेरी गुड इवनिंग। तो ये आज का जो ट्रेड था ये काफ़ी बहुत बढ़िया ट्रेड है। और इसको मैंने प्लान किया था बेस्ड ऑन डेली कैंडल स्वीप। प्रीवियस डे का जो हाई था उसको प्राइस ने 15 मिनट्स में स्वीप करके एक शॉक बनाया। उसके बाद में मैंने इंड्यूसमेंट प्लान करके एक जो हमारा डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक था वहाँ से मैंने एंट्री प्लान की। वहाँ पे 15 मिनट्स में फिर से एक एससीओ भी कैंडल फॉर्म हुई और वहाँ से मैंने फिर ट्रेड लिया।
और ये ट्रेड इतना बढ़िया गया, आज मैंने हाफ बुक कर लिया है $1000, और मेरा हाफ प्रॉफिट रनिंग है अभी। $1180 के आसपास चल रहा है अभी। तो ये काफी बढ़िया ट्रेड था। इसके अलावा भी यही ट्रेड मैं सेशन बेस्ड ट्रेड प्लान के बेसिस पे भी मैंने प्लान किया था, लेकिन एग्जीक्यूट मैंने डेली कैंडल बेसिस पे किया है, और काफी अच्छा इसका रिजल्ट रहा है। एंड मुझे ज्वाइन किए हुए मीन्स लास्ट मंथ में ही मैंने ज्वाइन किया था, एंड आई एम गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट्स, माइंड ब्लोइंग। एसएमसी स्ट्रक्चर मुझे पहले से भी पता था, बट इस तरह से, जिस तरह से आपने इसमें सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक और डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक्स, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक्स के बेसिस पे जो हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरह से हमने वहां पे प्लान करना चाहिए हमारे एंट्रीज को, किस तरह से हमने हमारा एसएल प्लान करना चाहिए, हमारे टारगेट्स क्या होने चाहिए, ये काफी बेहतरीन तरीके से आपने बताया। एंड आई रियली थैंकफुल टू यू। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और आज तो मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा था सर, आपने अगर चेक किया होगा जी तो। जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। यस यस। यस, थैंक यू सो मच धीरज सर। जो मुझे भी गर्व होता है सर कि आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, सीख रहे हैं अच्छे तरीके से, और कहीं ना कहीं आपको इस एजुकेशन की तलाश थी, कंटिन्यूसली हमारे साथ में बने हुए, तभी हम आप लोगों को रिजल्ट भी दे पा रहे हैं। यस जी। सर, और एक और चीज कहना चाहूंगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इसमें सबसे ज्यादा जरूरत है प्रैक्टिस की। और मैं मीन्स काफी प्रैक्टिस करता हूँ। मैं डेली मार्केट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करता हूँ, कहाँ पे इंड्यूसमेंट हो रहा है, कहाँ चौक हो रहा है, कहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो रहा है, स्वीप अगर हो रहा है तो स्वीप के बेसिस पे हमारी आईएफसी कैसे बन रही है, एससीओबी कैसे बन रही है, उसके बेसिस पे हम क्या प्लान कर सकते हैं। ये सब पूरा एक गेम पूरा माइंड में चलते रहता है बेस्ड ऑन मार्केट स्ट्रक्चर। तो अब पहले क्या था, पहले पता ही नहीं था भाई हमको करना क्या है, भाई मार्केट जाना कहाँ चाहती है। लेकिन आज इस एजुकेशन के बाद में इतना पता है कि मार्केट अगर ऐसा करती है तो ये उधर जाना चाहती है, और अगर कुछ अलग प्लान करती है तो अलग अगले मीन्स नेक्स्ट डायरेक्शन में वो जाना चाहती है, इस तरह से। तो अब पता है मार्केट कहाँ जाना चाहती है एक्चुअली। तो उसके बेसिस पे ट्रेड की प्लानिंग काफी आसान हो जाती है। यस, थैंक यू सो मच धीरज सर, जो आपने इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। यस सर, थैंक यू सो मच।